नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे हो ना? हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखते हो ना? हाँ, मैं भी रखती हूँ। चलो, मैं आपकी संगीता बलूनी मैडम आज फिर आपके साथ आई हूँ, आपकी गणित की किताब लेकर। गणित का जादू। और इसका आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 में दिया गया है। पहले हमने याद है ना आपको, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? क्या है लंबा, क्या है गोल। फिर पढ़ा था गिनो मगर समूह में। फिर पढ़ा था तुम कितना वजन उठा सकते हो। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10-10 में गिनो। बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपके हाथों में कितनी उंगलियां हैं? हाँ, 10। सबको पता है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 10 उंगलियां हैं सबके हाथों में। तो बच्चों, एक चीज़ है, कल मैंने ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना स्क्रीन में, तो मैंने आपको ये कल काम दिया था। इसमें हमने इकाई के अंक 1 से 9 तक और दहाई के अंक मैंने आपको डाल के दिए थे। जब हम इकाई के 1 से 9 तक एक अंक की जो संख्या होती है, इनको हम इकाई के अंक बोलते हैं। और बच्चों, जब इसकी दाहिनी तरफ हम एक 0 लगा देते हैं तो ये दहाई की संख्या बन जाती है। लेकिन आज हमने इकाई दहाई पे बात नहीं करनी है, बस सिर्फ हमें 10 पे बात करनी है, क्योंकि हमारा जो यूनिट का नाम क्या है? 10-10 में गिनो। तो 10 कितना होता है बेटा? उतना होता है जितने हमारे हाथों में उंगली होती है ना? और दूसरा कैसे लिखते हैं? 1 और 1 के दाहिनी तरफ एक 0 हम लगा देते हैं तो क्या बनता है? 10। 10 की दहाई। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। इसमें हमारी बहुत अच्छी अच्छी सी कहानियाँ हैं, छोटी छोटी कहानी है लेकिन बहुत मज़ेदार कहानी भी है इस चैप्टर में, और पढ़ाई भी है। 10-10 में गिनो। तो इसमें बच्चों एक टिकलू किसान है जिसके पास बहुत सारे चूजे हैं। अब चूजे तो तुम्हें पता ही है ना, मुर्गी के जो बच्चे होते हैं अंडों से निकलते हैं उनको चूजे बोलते हैं। उसके पास बहुत सारे चूजे थे और वो शैतान थे, इधर से उधर घूमते रहते थे, चुलबुले थे। और जो लोमड़ी थी ना, मौके का फ़ायदा उठाती थी और रोज़ एक चूजा खा जाती थी। जब टिकलू को लगा कि मेरे चूजों की संख्या कम हो रही है तो उसने क्या करा? लोमड़ी से पूछा, क्या तुम खा जाती हो मेरे चूजे? तो लोमड़ी ने कहा, क्या बात करती हो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो लेकिन जो टिकलू थी उसके मन में एक शंका थी कि ज़रूर यही करती होगी। लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं सुबह शाम को चूजों को गिनूंगी, और क्योंकि ये इधर उधर घूमते रहते हैं तो इसको कैसे गिने, सबको तो एक साथ गिन नहीं सकते हम। तो उसने क्या सोचा कि मैं इनको 10-10 चूजों को ना एक एक टोकरी में रखूंगी और तब गिनूंगी। ठीक है, अगर गिनती कम हुई तो लोमड़ी की खैर नहीं। इसका मतलब गिनती कम होने पर मतलब क्या है कि लोमड़ी ने चूजा खाया। तो उसने क्या करा, टोकरियाँ ली और 10-10 एक एक टोकरी में रखी। सारे चूजे कितनी टोकरियों में आ गए? 10-10 की संख्या में 5 टोकरी में, और 2 ऊपर 2 नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये चूजे बाहर रह गए, इनको टोकरी में जगह नहीं मिली। ठीक है, 4 बाहर थे और 5 टोकरियों में 10-10 चूजे। तो बच्चों कितना हो गया? 5 बार अगर हम 10-10 को जोड़ते हैं तो कितनी संख्या हो जाती है? 50। 10, 20, 30, 40, 50 और 4 चूजे जो टोकरियों से बाहर रह गए थे। तो कुल मिला के कितने हो गए? 50 और 4 54। 50 और 4 54 चूजे। अब क्या हुआ बच्चों? सुबह तो टिकलू ने गिन लिए, लेकिन शाम को फिर उसने गिनती शुरू करी। उसने देखा कि जो 10-10 से चूजों से भरी हुई कितनी टोकरियां थी? 5। ठीक, और 4 चूजे बाहर थे। लेकिन उसको अब कितने चूजे बाहर दिखाई दे रहे हैं? केवल 3। तो 50 पहले और टोकरियों में और 3 बाहर। तो कुल मिला के 50 और 3 53, यानी कि 54 में से एक चूजा गायब हो गया। तो कितने बच गए? 53 चूजे। और फिर उसके बाद टिकलू ने लोमड़ी की खूब डांट लगाई। अच्छा चलो अब दूसरी कहानी देखते हैं। भानु एक लकड़हारा है। वो जो जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और उनको बाजार में बेचा करता है। वो क्या करता है, लकड़ियों के काटने के बाद उनके गट्ठर बनाता है, और एक गट्ठर में कितनी लकड़ियाँ होती हैं? 10। 10 पता है ना हमारे हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 10। हाँ, तो 10-10 के वो एक गट्ठर बनाता है। और उसने कितने गट्ठर बना रखे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 गट्ठर बना रखे हैं। 3 गट्ठर में 10-10 लकड़ियाँ हैं। और बच्चों कुछ लकड़ियाँ खुली हैं, कितनी हैं? 9। 3 गट्ठर तो 10-10 के
कितने हो गए? 10, 20, 30 और 9 लकड़ियाँ खुली, तो कितने हो गए? 30 और 9 बोलो 39। वेरी नाइस। 40 में एक कम हो गया ना। ठीक है, अगली कहानी पढ़ते हैं। मालती के घर शादी है। ये जो लड़की दिख रही है ना, इसका नाम है मालती। और ये क्या कर रही है? फूलों की माला बना रही है। फूलों की माला से घरों को सजाते हैं ना, जब शादी ब्याह कोई ऐसे उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं, तो वो क्या कर रही है? एक माला में 10 फूल गूंथ रही है, पिरो रही है। ठीक है, तो अब उसने ऊपर वाली हम लाइन में देखते हैं, उसने बना रखी है 1 2 3 4 5 माला। और 5 माला में आप समझ गए होंगे, एक माला में 10 फूल, तो 5 माला में कितने फूल? 10, 20, 30, 40, 50। और ऊपर आप देख रहे हो 8 फूल बिखरे पड़े हैं, क्योंकि अगर ये 10 होते तो इनकी भी एक माला गुंथ जाती, तो ये बिखरे पड़े हैं। तो ये टोटल कितने फूल हो गए? 50 और 8 58। अच्छा, अब नीचे वाली लाइन में देखो कितनी मालाएं हैं? 6 माला। ठीक है, गिन ली ना आपने भी। और हर माला में कितने कितने फूल हैं? हाँ बोलो, 10-10 फूल। तो 6 बार जब हम 10-10 को गिनते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, कितने हो गए मालाओं में? 6 मालाओं में कुल फूल 60। और आप देख रहे हो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 फूल बिखरे पड़े हैं। तो आप बताओ, 60 और 7 को हम जब जोड़ते हैं, गिनते हैं एक साथ, तो कितने हो गए? 60 और 7 67। समझ में आ गया? अब चलो आगे और पढ़ते हैं, देखते हैं। लीला है, जो ये लड़की खड़ी है ना, इसका नाम लीला है। अब इसने क्या कर रखा है? पेंसिलों को पैकेट में रखे हुए हैं। एक पैकेट में कितने? 10। हाँ बच्चों, जितने हमारे हाथों में उंगली है ना, उतनी उतनी संख्या में पैकेट में पेंसिलों को रखा है। तो कितने पैकेट हैं? 1 2 3 4 5 6 पैकेट हैं। अभी हमने मालाएं गिनी थी ना, 6 मालाओं में 10-10 फूल, तो कितने हो गए? 60। तो अब यहाँ पर भी 6 पैकेट में 60 पेंसिल हैं और 4 पेंसिल खुली हैं, तो 60 और 4 64। 64 पेंसिल हो गई कुल मिला के। और आगे अब पढ़ते हैं। कनक एक लड़की है जिसके पास क्या है बच्चों? बिंदियों के पैकेट हैं। आप देख रहे होंगे, बिंदियाँ जो हैं एक पैटर्न में लगी हुई हैं। हर पैटर्न में, हर बिंदी का जो पैकेट है उसमें एक सा पैटर्न है। 3 बिंदियाँ ऊपर, 4 बीच की लाइन में और 3 हैं सबसे नीचे वाली लाइन में। और बच्चों, तो टोटल कितनी हो गई? 3 और 4 7 और नीचे 3 मिला के 10, यानी हर पैकेट में 10-10 बिंदियाँ हैं, अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग कलर की। अब बच्चों, कनक के पास कितने बिंदी के पैकेट हैं? 6। कितने हैं? 6। अब 6 में टोटल कितनी बिंदी हो गई कुल मिला के? सेम वैसे ही 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, सॉरी 7 है ये। ठीक है, तो ये 70 बिंदियाँ कनक के पास हो गई। तो 10-10 में ये हो चुका है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको एक काम देती हूँ। जिस तरह से अभी हमने देखा 10-10 के ग्रुप में माला, ठीक, और लकड़ी, पेंसिल्स और बिंदियाँ, ठीक है, तो आपने क्या करना है बच्चों? सब ने 10-10 के समूह में कुछ चीज़ों को एकत्र करना है और दीदी को दिखाना है। जैसे आप लकड़ी की छोटे छोटे टुकड़ियाँ भी इकट्ठी कर सकते हैं 10-10 के ग्रुप में, और उसको एक पैकेट में रखेंगे। 10-10 कंकड़ एक साथ रख सकते हैं एक पोटली में। ठीक है, 10-10 पत्तों को भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, 10-10 सूखे पत्ते इकट्ठे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो लगता है, या 10-10 बीज भी इकट्ठा कर सकते हैं किसी चीज़ के, जैसे इमली के बीज हो गए, ये चने के दाने हो गए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। ये आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है। तो देखते हैं कितने बच्चे 10-10 के समूह में चीज़ें कलेक्ट करते हैं। कोई ख़रीदना नहीं है पैसे से। ठीक है, ढक्कन भी हो सकते हैं। 10 बॉटल्स होती हैं ना, वाटर पानी की जो बोतलें होती हैं, या लिम्का वगैरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं, उसके ढक्कन पड़े होते हैं। इस तरह से उनको भी 10-10 के समूह में आप इकट्ठे कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे आपने कितना कलेक्ट किया। ओके, 10-10 के समूह में। ओके, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।